सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी की अनाज मंडी है और यहाँ का अगर आप माहौल अगर आप देखेंगे कि सैकड़ों जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। दरअसल किस वजह से एकत्रित हुए हैं कि एक ही शख्स जो भारतीय जनता पार्टी के हांसी विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं विनोद भेड़ा, वो आज अनाज मंडी में पहुंचे और एक जो उनके समर्थन में एक जो बड़ी एक जनसभा का यहाँ आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो लोग पहुंचे और फूल मालाओं के साथ जो स्वागत हुआ, पगड़ी पहनाकर जो स्वागत हुआ, वो भी देखने लायक था। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान अशोक सैनी, विनय जैन और सचिन जैन सहित जो अशोक कहे कि अशोक सैनी का जब यहाँ आगमन हुआ तो भी एक ये हुआ कि जो जिला प्रधान है अशोक सैनी वो यहाँ पहुंचे हैं और जो विधायक हैं नरेश यादव हैं, सभी जो है लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति जो है वो जागरूक करते जा रहे हैं। अब ये जो टक्कर जो कहीं ना कहीं अब जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अब इसमें ये देखने वाली बात होगी कि 5 अक्टूबर का जो दिन है वो कैसा एक जो सूरज है वो लेके आने वाला है। चलिए यहाँ विनोद भेड़ा से बात करेंगे, लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा क्या एक जो माहौल है वो 5 अक्टूबर के प्रति जो है लगना शुरू हो चुका है। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। आयोजन के अंदर जो है विनय जैन है और जो कहें कि जो हमारे बड़े एक प्रिय एक जो भाई है, जो एक तरह का अच्छा जो बोलते हैं, आपने जो उस जैन गली के अंदर जो किया था कमाल किया था जी। विनय भाई, माहौल कैसा लगा? माहौल बहुत अच्छा है और अच्छा होना भी चाहिए। और मैं तो उस दिन भी यही बात बोला था कि हमारे को विधायक जी के कार्य को देखना चाहिए और इन्होंने 5 साल मेरा मानना है कि बहुत काम किया और विधायक जी को देखें और आगे बीजेपी पार्टी को भी देखना चाहिए जो हिंदू के हक की पार्टी है। और कल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यूपी के मुख्यमंत्री जी यहाँ हांसी पधार रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोग यहाँ पहुँचे और उनके भाषण को सुने जी। आप हांसी विधानसभा की बात करें तो कैसा एक 8 अक्टूबर का कैसा माहौल रहने वाला है? माहौल तो जी आप लोग हमसे ज़्यादा बता सकते हैं, आप फील्ड में ज़्यादा रह रहे हैं और जो भी रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। मैं अच्छा रहेगा? आपके कमल खिला रहे हैं यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ जो भी रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। और ये क्या बात हुई बिना भाई? कमल खिलेगा ना तभी तो हम यहाँ खड़े हैं भाई साहब। भाई साहब, कैसा एक माहौल कैसा लग रहा है आपको? माहौल बहुत बढ़िया है सर, आप देख ही रहे हैं यहाँ का माहौल कैसा है। मैं तो खाली एक ही बात कहूँगा आपको कि अगर हांसी के अंदर सुख शांति अमन चैन चाहिए तो बीजेपी जरूरी है। बीजेपी जरूरी है? ये आप एक व्यापारी होने के नाते कह रहे हैं या हांसी शहरवासी होने के नाते? सर मैं व्यापारी होने के नाते भी कह रहा हूँ और हांसी शहरवासी होने के नाते भी कह रहा हूँ जी, यानी बीजेपी जरूरी है। बीजेपी जरूरी है। और जो विनोद भेड़ा जी ने जो कार्य किया है वो किसी से छुपा नहीं है। और राहुल मक्कड़ जी भी मेरे अजीज है, छोटे भाई है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं खाली एक ही मेरा सवाल है, कल को राहुल मक्कड़ जी अगर एमएलए बन जाते हैं तो एमएलए वाली सीट पे कौन बैठेगा, इस बात का फैसला आज तक कोई नहीं कर पाया। एमएलए वो बन रहे तो वही बैठेंगे और कौन बैठेगा? नहीं सर नहीं, परवीन अलावादी जी हांसी शहर के चेयरमैन बने, ईमानदार थे, तो मैं कहता हूँ ईमानदार है और ईमानदारी के नाम पे वोट मिले उनको, क्या वो संभाल रहे हैं कमेटी को? नहीं, गलत बात। ये बात आप समझ सकते हो। आपके हिसाब से कौन संभाल रहा है फिर कमेटी को? देखो सर मैं नहीं बता सकता, ये बात तो आप भी समझ रहे हो कौन संभाल रहा है कौन नहीं संभाल रहा, लेकिन जो कैंडिडेट बन रहा है वो नहीं संभाल रहा, मैं ये बात कहूँगा। अच्छा, आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि राहुल मक्कड़ अगर विधायक बन जाते हैं तो ये कन्फर्म नहीं कि विधायक की कुर्सी जो है कौन संभाले? कन्फर्म क्या सर, 1% भी नहीं संभालेंगे, मैं कह रहा हूँ आपको ये बात। कोई और ही राज करेंगे? हाँ, कोई और ही राज करेगा। और क्या वो हांसी शहर के लिए अच्छा होगा? आप देखो अगर अच्छा होता तो राहुल मक्कड़ जी के साथ होता मैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बड़ी अच्छी आपने बात कही। इसका जवाब भी कहीं ना कहीं पूछेंगे जरूर हम उनसे। सर ये बात आप कहीं भी पूछ लेना, शायद राहुल मक्कड़ जी भी आपको ये बात कह दे कि हो सकता है मेरे बनने के बाद कोई और संभाले, ये बात हकीकत भी है। हकीकत है? हाँ जी, हाँ जी, ये हकीकत है। चलिए। और व्यापारियों के अंदर जो भय का माहौल कांग्रेस सरकार में था, बीजेपी में आप देख रहे हैं ऐसा कोई माहौल नहीं है। और मैं तो खाली आपको एक ही बात कहूँगा कि विनोद भेड़ा जी 25 साल से कार्य कर रहे हैं और उनके कार्यों की सराहना है। और जो काम आज विनोद भेड़ा जी ने हांसी शहर में की है, मैं नहीं मानता आज से पहले किसी विधायक ने की हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है आपने बताई। थैंक यू सर, थैंक यू। विनोद भेड़ा पहुंचे, अनाज मंडी का आयोजन था और जो सैकड़ों लोग जो पहुंचे और उन्होंने एक जो एक गदा जो भेंट की, पूछ सकता हूँ किस वजह से क्या वो गदा दी गई? वो गदा हनुमान जी की शक्ति का परिचायक है जी। हनुमान जी के आशीर्वाद का परिचायक है और हनुमान जी हमेशा विजय पताका फहराते हैं। जब भी जहाँ भी जाते हैं तो विजय पताका उनके साथ होती है। मैं समझता हूँ ये हनुमान जी की गदा विजय पताका फहराने का काम करेगी। हांसी हल्के से बड़ी ज़बरदस्त
भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराएगी। वो देसी भाषा में कहते हैं, बोले जी हनुमान जी की गदा लहरा दो पूरे लहरा गई, लहरा दी, हाँसी वालों ने तो लहरा दी, लहरा दी और पूरे हरियाणा में लहरा दी। पूरे हरियाणा जी। चलिए आप लेट हो रहे हैं अशोक जी, आप लगातार जो है लोगों की एक जो कहें कि पूरे उनके हक की जो बातें हैं, योजनाएं जो है सरकार की, वो बताते हैं। आज अनाज मंडी में पहुंचे व्यापारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? देखिए, पिछले 10 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा, इनको उस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो व्यापारी वर्ग है उसको स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया, उनको जो इंस्पेक्टरी राज से छुटकारा देने का काम किया, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सभी कर्मचारियों को अधिकारियों के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए सभी चीज़ों को पोर्टल पर लाने का काम किया और बड़ा ही सरल तरीके से हर व्यापारी वर्ग काम कर सके, इसके लिए सब प्रयास भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 10 साल में किए। अभी जो है बड़सी गेट के बाहर एक मार्केट में एक बड़ी जनसभा हुई थी, 2 दिन पहले हुई थी। लोगों ने कहा कि 20 साल का जो मालिकाना हक जो दिया, जो 20 साल से बैठे थे, वो बीजेपी सरकार ने दिया और कोई नहीं कर सकता। नेचुरली बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा जो कदम भारतीय जनता पार्टी ने लिया। जो व्यापारी हमारे 20-20 साल पहले से किसी दुकान में बैठे थे या किसी सरकारी प्रॉपर्टी पर अपना व्यापार स्थापित किया हुआ था, उनको मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा और पूरे व्यापारी वर्ग ने इसकी सराहना की। मैं भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं व्यापारी वर्ग की तरफ से शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ और व्यापारी वर्ग को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में व्यापारी वर्ग की भलाई के लिए वो अच्छे से अपना व्यापार कर सके, इन सब के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो हमारे हाँसी से विनोद बिहाना जी के समर्थन दे और उनका अपना वोट दे। एक बड़े व्यापारी नेता ने अभी 2 दिन पहले मेरे इंटरव्यू में कहा कि जो व्यापारी जो लोग हैं वो बीजेपी के सानिध्य में जाके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अन्य किसी और पार्टी में नहीं करते। निस्संदेह पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की छवि है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की छवि है, न मैं सिर्फ ये कहूँ कि वो भारतवर्ष तक ही सीमित है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे विश्व में उनका डंका बजता है, उनकी सादगी की मिसाल दी जाती है, उनके व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती है और उनके देश में वो हमारा व्यापारी वर्ग बड़ी ही अच्छी खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। सभी क्षेत्रों में हमारा व्यापारी वर्ग बड़ी अच्छे से अपना व्यापार जमाकर अपना धंधा कर रहा है। जी, आप जो है पूरे जिले के प्रधान हैं, आप सातों की सातों विधानसभा में जाते हैं। अगर हाँसी की मैं बात करूं तो कैसा क्या माहौल लगता है? हाँसी तो निसंदेह हम भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में 7 के 7 विधानसभाएं जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेगी। और इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सभी हाँसी वासियों को, जिला वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि कल 28 तारीख को जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, मैं सबका आभार व्यक्त भी करना चाहूँगा कि सभी जनमानस ने, जिले के जनमानस ने और हमारे जो कुछ क्षेत्र जो इस रैली में और भी जुड़े हुए थे, फतेहाबाद और सिरसा के जो हमारे ज़िले जुड़े हुए थे, मैं सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक सफल रैली हिसार में आकर की और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो विचार सुने, मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा। और इसी माध्यम से, इसी कड़ी में मैं आपको बताना भी चाहूँगा, जैसे आपने क्वेश्चन मुझसे किया कि हिसार जिले के हम सभी 7 विधानसभा जीतेंगे, लेकिन जो हाँसी की सीट है वो सबसे 1 नंबर पे रहेगी। मैं आपको वायदा करता हूँ कि हाँसी का जो हमारा कैंडिडेट है, बहुत ही सुलझे हुए कैंडिडेट हमारे, जिन्होंने पिछले 5 साल में हाँसी में अनेकों विकास कार्य करवाकर, गांव-गांव में विकास कार्य करवाकर, वार्ड में विकास कार्य कराकर यहाँ पर अपना परचम लहराने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। ऐसे हमारे विनोद बिहाना जी को निश्चित रूप से यहाँ की जो जनमानस है वो चुनने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आगे भी आपसे हम इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। अशोक सैनी थे, जिला प्रधान है भारतीय जनता पार्टी को। जैसा इन्होंने कहा कि 7 विधानसभाओं में से हाँसी एक ऐसी विधानसभा है जो रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन मंजीत के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।